एक वक्त ऐसा लगा कि जब भारत में कोरोना का खतरा ही टल गया हो, और दूसरे में भारत सरकार की वैक्सीन ने लोगों में नए उत्साह का संचार किया और लोगों का मनोबल और भी मजबूत हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और बड़े तादाद में हो रही मौत ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। लोग सोचने पर विवश हो गए हैं कि आखिर दोबारा इस कोरोना के पिक पर आने की वजह क्या है। लोग तरह तरह से सोच रहे हैं कि कहीं वह लापरवाह तो नहीं हो गए। आखिरकार तीव्र गति से बढ़ रहे इस कोरोना वायरस की वजह क्या है और कैसे हम सब इस हत्यारे कोरोना से बच पाएंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना इतनी तेजी से पांव पसार रहा है जिसने तमाम राज्य और केंद्र सरकार को सख्ते में डाल दिया है। भारत में पिछले 24 घंटे में सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाले आंकड़े 2 लाख से भी ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। इनमें से करीब 70 से 80% सबसे ज्यादा मामले देश के कुछ ही राज्यों से आए हैं। भारत में अब तक करीब 11 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना के टीके भी लग चुके हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को कई राज्यों में सरकार सख्ती से ले रही है और नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आंका जाएगा, तो वहीं 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को फैसला लिया जाएगा। आखिरकार कोरोना के मामले में कमी आने के बाद फिर दोबारा कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, बेहद जरूरी है। हम कैसे इससे बच सकते हैं, इस पर हमारे न्यूजीलैंड से विशेष बात करते हुए प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कोरोना से बचाव संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष जानकारी दी। आप जाने क्या है हमारे सवाल। इस साल का कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और कैसे यह पिछले साल के वायरस से अलग है। क्या कोरोना वायरस पिछले साल से ज्यादा घातक है और क्या ये किसी खास उम्र के लोगों को ज्यादा इफेक्टेड कर रहा है। इस दूसरे वेव में कोरोना के किस प्रकार के लक्षण को देखने को मिल रहा है। पिछले 28 दिन में पूरा डोज दिया जा रहा था, अब समय सीमा बढ़ाकर 51 दिन कर दी गई है। आखिर वजह क्या है। आप जाने होम रेमेडीज के तौर पर लोग घर में रहकर कैसे इस नए स्ट्रेन से बच सकते हैं और कैसे अपने इम्यून पावर को बढ़ाते हुए अपने लंग को मजबूत करें। जाने इन तमाम बातों को कि इस साल का कोरोना वायरस कितना खतरनाक है और कैसे यह पिछले साल के वायरस से अलग है। देखिए, ये जो वायरस है जी इसमें कुछ न्यू स्ट्रेन है जी और कुछ म्यूटेंट है। हम्म तो पहले जो वायरस नाक में होता था, हाँ नेजल कैविटी में होता था, ओरल कैविटी में जाता था, तब जाके उसको फेफड़ा में संक्रमित करता था। जी यानी फेफड़ा में पहुंचने से पहले हम्म 4 से 6 दिन तक लगता था। अभी ये देखा क्या गया है कि बहुत अर्ली स्प्रेड है, 1 से 2 दिन के अंदर ये लंग को इन्वॉल्व कर दे रहा है। दूसरा चीज की इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ी है। यानी पहले जब घर में आप बिरले देखते होंगे कि एक पॉजिटिव हुआ, दवा खाया और ठीक हो गया। अभी घर के एक सदस्य भी पॉजिटिव हो रहे हैं तो पूरा पूरा घर का घर, मोहल्ला का मोहल्ला संक्रमित हो जा रहा है। मतलब ये और भी ज्यादा पावरफुल है। ये इन्फेक्टिविटी भी इसमें ज्यादा है और ये ज्यादा डेंजरस भी है, बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा लंग को इन्वॉल्व करता है। अच्छा सर, इसका मेनली सिम्टम्स क्या है सर? ये जो दूसरा कोरोना है इसमें सिम्टम्स क्या है? अभी जो आ रहा है ना, इसके मुख्य लक्षण है कि गले में खराश हो रहा है, हल्का सा खराश, और गजब का एग्जॉशन है, मतलब शरीर एकदम कमजोर कर दे रहा है। ये सबसे बड़ी चीज है। इसके बचाव में मैं क्योंकि खुद पॉजिटिव था, कल ही मैं निगेटिव आया हूँ जी और मैं पॉजिटिव जब हुआ तो 1 सप्ताह के अंदर 7वें दिन, ICMR गाइडलाइन के अनुसार 7 दिन के बाद 8वें दिन मैंने टेस्ट कराया और पहली दफा ही निगेटिव आया हूँ। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस करना है मुझे स्टीम इनहेलेशन पे। बिल्कुल, हम दिन भर में जो पॉजिटिव लोग हैं, दिन भर में 6 से 10 बार, हर बार 15 मिनट का साइकिल बनाएं और भाप लें।
बिल्कुल। और भाप लेने में गर्म पानी में या तो सिंपल गर्म पानी हो या थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जब भी हम सांस लेंगे तो चूंकि नाक के पीछे में हमारा जितना साइनस है, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस और इथमॉइड साइनस, जितना साइनस है सबके नाक के पीछे है, और वहीं पे ये वायरस घर बना के रहता है म्यूकस प्लग में। तो हम अगर नाक से सांस लेंगे तो मुंह से छोड़ेंगे, और मुंह से सांस लेंगे तो नाक से छोड़ेंगे। ये हमको 15-15 चक्र करना है। ये सबसे मेन थेरेपी है। दूसरा चीज क्या है कि अभी एंटीवायरल ड्रग क्राइसिस में है, जिसको फेविफ्लू बोलते हैं, जी। और इंजेक्शन में रेमडेसिविर बोलते हैं। ये क्राइसिस में है क्योंकि इतना ज्यादा संख्या में लोग पॉजिटिव होने लगे कि दवा उतना है नहीं। बिल्कुल। लेकिन अगर फेविफ्लू मिलता है तो हमारे केस में मैंने देखा है ये बहुत कारगर है। बिल्कुल। ये दवा बहुत अच्छे से काम करती है। सर, पहले 28 दिनों में दूसरा डोज दिया जा रहा था, अब समय सीमा बढ़ाकर उसको 56 दिन का कर दिया गया। आखिर सर क्या वजह है? देखिए, दो तरह का वैक्सीन अभी भारत में है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन का इंटरवल अभी भी 28 दिन है, लेकिन कोविशील्ड के का इंटरवल जो है वो 6 वीक से 8 वीक कर दिया गया है। तो उसका 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 कारण एक ही है कि ये साइंटिफिक स्टडी किया गया कि अगर हम इस इंटरवल को फर्स्ट और सेकेंड डोज के इंटरवल को बढ़ा दें तो लोगों में इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी जो बन रहा है वो ज्यादा अच्छे से बन के आ रहा है। बिल्कुल। तीसरा चीज क्या था कि कुछ लोगों ने हमसे सवाल ये भी किया कि आप तो दोनों डोज ले चुके थे कोविशील्ड का, बिल्कुल। तो फिर आपको हुआ कैसे? तो उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ कि आप बिरले ही देखेंगे कि कोई आदमी इन्फेक्शन लिया और 1 सप्ताह के अंदर निगेटिव हो गया। ये उसी 2 डोज वैक्सीन का कमाल है। बिल्कुल। एकदम अगर वैक्सीन लेंगे, अगर वैक्सीन दोनों डोज आपने ले लिया है और वैक्सीन दूसरा डोज के 14 दिन गुजर चुके हैं और तब अगर इन्फेक्शन लगता है तो एक ही चीज होगा कि वो माइल्ड फॉर्म में निकल जाएगा, कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल, मतलब बीमारी जो ये गंभीर स्थिति है उससे बचेंगे आप। उससे बचेंगे, और ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, सर, होम रेमेडीज के तौर पर लोग इससे बचाव इस स्टेन से कैसे करेंगे और कैसे अपनी इम्यून पावर को बढ़ाते हुए, और खासकर चूंकि ये लंग्स को प्रभावित करता है तो उसको मजबूत करने के लिए सर घर में क्या कुछ आपके द्वारा स्पेशल टिप्स दिया जाएगा सर? देखिए, सबसे पहले चीज है कि आदमी को मेंटली कूल होना होगा। बिल्कुल। जो आदमी परेशान हो जा रहा है, जो बार बार अपना ऑक्सीजनेशन चेक कर रहा है, तो वो उतावलेपन में हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है। आपको रेस्ट लेना होगा, आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना होगा, पानी खूब अच्छा पीना होगा, और पानी जो पिएंगे वो गुनगुना पीजिए। नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, ऑरेंज का जूस पीजिए, सूप पीजिए, काढ़ा पीजिए, जो हमारे प्राचीन काल से जो चले आ रहे हैं। इन सब वो च्यवनप्राश कुछ खाएं। मैं तो इवन इतना बोलता हूं कि इम्यूनिटी बूस्टर में रामदेव ने जो कोरोनी लाया था वो भी इसमें उपयोगी है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावे हमारा जो ट्राइड 3 दवा का जो कॉम्बिनेशन है, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन और जिंक, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ये तीनों दवा लेना है। सर, लंग्स को स्पेशली मजबूत करने के लिए आप घर में, जैसे बहुत लोग बताते हैं कैंडल को गुब्बारे फुलाने, इस तरह से तो सर मतलब लंग्स को स्पेशली मजबूत करने के लिए क्या कुछ? ये एकदम से इन सारे चीजों को जिसके बारे में आपने बताया, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। जैसे हम अगर अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, ये 2 हमेशा करना है अभी। दूसरा क्या करना है कि हमारा बैलून फुलाने वाला वो वाइटल कैपेसिटी को, लंग के इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, सिकुड़ने और फैलने को जी का एक्सरसाइज है, उसको करना चाहिए। और एक एरोथर्मोमेट्री आता है जो आप देखते होंगे, पहले भी चलता था, ये कोई नई चीज नहीं है। जब कोई पेशेंट आजमेटिक होता था, जब किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस होता था, तो उस समय भी हम लोग एक्सरसाइज ये कराते थे। उसी एक्सरसाइज को करना है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो वायरस है, ये HRCT मतलब CT स्कैन जो हो रहा है चेस्ट का, तो उसमें न्यूमोनिया जैसा कुछ पैचेज छोड़ रहा है और बाद में फेफड़े को सिकुड़ दे रहा है, जिसको हम लोग लंग फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे
ये फाइब्रोसिस नहीं होगा और जो पोस्ट इफेक्ट है उससे हमारी बचाव हो। जी, धन्यवाद सर। जी जी, मोस्ट वेलकम। जानकारी के लिए धन्यवाद। आपकी लापरवाही का आलम तो आप खुद समझ सकते हैं कि देश किस मोड़ पर आके खड़ा है। अब वक्त है आपको संयम रखने की और इस कोरोना के चेन को तोड़ने की और अपनी अहम भूमिका अदा करने की। तो आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी हर हाल में बनाएं, बार बार हाथ साबुन से धोएं और जब तक बेहद ही जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। बाकी सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइंस आपके लिए जारी है। आप उनका पालन करें और आप और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखें और सच्चे देशभक्त होने का फर्ज अदा करें।